नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को हिट कर लें। बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के गिरावट के 3 बड़े कारणों का। और आज की मार्केट में जो बॉर्डर वाइज गिरावट देखने को मिली है उसके 3 बड़े कारण है वो देखने को मिलते हैं, तो उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। और वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडेक्स से कि निफ्टी का इंडेक्स क्या कहता है। और यदि आज इंडेक्स की बात करें तो आज इंडेक्स है लगभग 121 अंकों की गिरावट के साथ 17,700 पर ट्रेंड कर रहा है। और मॉर्निंग में ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में बड़ी गिरावट आज देखने को मिली। और ओपनिंग की ये जो गिरावट थी, इसमें गिरावट एक बार 200 अंकों तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि उसके बाद इंडेक्स में है वो रिकवरी देखने को मिली है। तो दोनों ही चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। तो आज की गिरावट की जो शुरुआत थी उसकी देखें तो सेम स्थिति में सेंसेक्स में भी आज करीबन 500 से ज़्यादा अंकों की गिरावट के साथ 59,910 पर ट्रेंड कर रहा है और 60,000 से नीचे फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। और आज की इस गिरावट का जो मेजर जो कारण रहा वो था आईटी स्टॉक्स का टूटना। और आईटी स्टॉक्स में जो बड़ी गिरावट हुई है उसकी जो शुरुआत थी आईटी स्टॉक से गिरावट जो हुई उस गिरावट को लीड कर रहा था इन्फोसिस। और इन्फोसिस में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके चलते ही इंडेक्स में आईटी स्टॉक्स भी टूटते हुए देखने को मिले। और यदि आज निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी के निफ्टी आईटी में कुल 10 स्टॉक्स शामिल हैं आईटी सेक्टर के, जिसमें 10 के 10 स्टॉक्स है वो रेड में ट्रेंड करते हुए देखने को मिले। और निफ्टी आईटी है वो करीबन 6 से 6.5% तक है वो टूटते हुए देखने को मिले। हालांकि लास्ट जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी आईटी की वो करीबन 4.5% से ज़्यादा में गिरावट हुई है। लेकिन अगर देखें तो इसमें इस गिरावट को लीड कर रहा था इन्फोसिस के स्टॉक्स में आज करीबन 9% की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग हुई है और 52 वीक लो में लगते हुए देखने को मिला है। और एक बार भी ओपनिंग में ये जो इन्फोसिस में गिरावट थी वो 12 से 13% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। साथ ही अगर अन्य स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी के LTIM है, टेक महिंद्रा है, परसिस्टेंट है, कोफरोज है, SCL टेक, LTTS, विप्रो, MPCS, तो सभी जो स्टॉक्स है वो 6 से 4% तक का वो बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है। और निफ्टी आईटी का स्टॉक्स आज क्रैश होते हुए देखने को मिला। और निफ्टी आईटी की आज गिरावट को लीड कर रहा था इन्फोसिस, और इन्फोसिस की गिरावट ने पूरे निफ्टी इंडेक्स को है वो नीचे खींच कर लिया गया। और देखिए तो आज की जो गिरावट है जो इन्फोसिस है वो करीबन 9.5% की गिरावट के साथ 1259 पर आज क्लोज हुआ है। और जो गिरावट थी ओपनिंग की जो गिरावट थी वो करीबन 12 से 13% की गिरावट देखने को मिली। और इन्फोसिस में गिरावट के साथ सभी आईटी के जो स्टॉक्स थे वो ढेर होते हुए देखने को मिले। TCS है वो भी करीबन 1.5 से 2% तक और टूटते हुए देखने को मिला। हालांकि इसमें बाद में है वो रिकवरी भी देखने को मिली है। विप्रो का स्टॉक्स है वो भी 2 से 2.5% टूटते हुए देखने को मिला। और उसके बाद में इसमें भी सभी आईटी के स्टॉक्स में निचले सिरों से खरीदारी देखने को मिली। सभी जो बड़ी जो कंपनियां थी बात करें तो इन्फोसिस, विप्रो है, सभी जो स्टॉक्स थे 52 वीक लो में जाते हुए देखने को मिले। और निचले स्तरों से उसके बाद में खरीदारी देखने को मिली और उससे स्टॉक्स में है वो रिकवरी आते हुए देखने को मिली। SCL की बात करें तो वो भी 2.5% से ज़्यादा है वो टूटते हुए देखने को मिला। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा में करीबन जो गिरावट थी वो 7 से 8% की थी, लेकिन उसके बाद में दोपहर बाद में इसमें रिकवरी भी आते निचले स्तरों से रिकवरी होते ही देखने को मिली। और क्लोजिंग है वो 5% के गिरावट के साथ रही है। और यदि आज की इस आईटी सेक्टर में अगर गिरावट की बात करें तो इन्फोसिस के जो शेयर्स थे उसमें गिरावट देखने को मिली। और इन्फोसिस के जो शेयरों में जो गिरावट रही है उसका बड़ा कारण ये रहा था कि इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स काफ़ी वीक देखने को मिले हैं। और इसी की वजह से इन्फोसिस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
और आज जो इन्फोसिस में गिरावट हुई है वो जो पिछले 3 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इन्फोसिस का जो स्टॉक्स में है उसमें आज करीबन 70,000 करोड़ रुपए का लॉसेज आज इन्वेस्टर्स को होते हुए देखने को मिला है। और इस जो इन्फोसिस के जो Q4 के जो रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स जो मिले हैं, उन रिजल्ट्स में जो कमज़ोर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, उसके चलते सभी ब्रोकरेज जो फर्म हैं उनसे इन्फोसिस की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दिया है। और साथ ही ब्रोकरेज फर्मों ने यह भी कहा है कि अमेरिकी बैंकों के डूबने के कारण डिमांड कम हुई है और क्लाइंट पर खर्च बढ़ाने के कारण इन्फोसिस की ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 4 से 5% रह सकती है। इस वजह से IT स्टॉक्स इन्फोसिस में गिरावट का दौर शुरू हुआ। और अमेरिका से बात करें तो अमेरिका में इन्फोसिस का जो ADR था उसमें भी 9 से 10% की गिरावट देखने को मिली है। उसी के चलते आज इंडियन मार्केट में भी IT सेक्टर में टूटते हुए देखने को मिले। और दूसरे बड़े कारण की बात करें तो अमेरिका से दूसरा बड़ा कारण, और दूसरा बड़ा कारण ये है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है जो हाइक है वो फिर से एक बार 0.25% है वो की जा सकती है। और इसके चलते मार्केट में इसके भय को चलते आज जो IT स्टॉक्स गिरावट का दौर है वो देखने को मिला। और अमेरिका में फेड के द्वारा है वो इंटरेस्ट रेट है वो फिर से हाइक की जा सकती है, इसका डर भी बाजार में देखने को मिला। और यदि फेड की बात करें तो इस साल मार्च में अमेरिका से जो रिटेल सेल्स के डाटा आए हैं वो मंथ ऑन मंथ के आधार पर 1% की गिरावट उसमें हुई है, जो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। और इससे आधा फीसदी गिरावट का अनुमान लगा जा रहा था, लेकिन गिरावट लगभग 2 गुनी रही है। इन आंकड़ों से साफ लोगों ने खरीदारी है वो रोक दी है। इस वजह से फेड में एक बार फिर से ये फेड है वो अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। और यदि कोर रिटेल सेल्स में उम्मीद से कम गिरावट रही है, इससे ऑटो और गैस शामिल नहीं है। कमज़ोर रिटेल सेल्स और इन्फ्लेशन घटने के बावजूद भी ऐसी मार्केट में आशंका है कि फेड रिजर्व एक बार फिर से पॉलिसी रेट बढ़ा सकता है। और ये पॉलिसी की जो फेड रेट है वो 25 BPS तक बढ़ाई जा सकती है। इस वजह से मार्केट में ये भय भी देखने को मिला और गिरावट में शामिल हो गया। तीसरा बड़ा कारण देखने को मिल रहा है कोविड-19। और कोविड-19 का जो कोरोना का जो भय है एक बार फिर से मार्केट में हावी होते देखने को मिल रहा है। और कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के केसेज हैं एक बार देश में फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कोविड-19 की अगर बात करें तो देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इससे भी बाजार में एक भय का माहौल है देखने को मिल रहा है। और 17 अप्रैल को अगर देखें तो कोरोना वायरस के संक्रमण के 9,000 से ज़्यादा मामले है वो सामने एक पर डे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। देश में अगर अभी एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 60,000 से ज़्यादा एक्टिव केस देखने को मिल रहे हैं। और महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या है वो करीबन 5,31,000 तक पहुंच गई है। और ये भी एक तीसरा बड़ा कारण था, कोरोना के भय का फियर है वो भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। और इस वजह से ये भी आज गिरावट में ये कारण भी शामिल रहा। और एक आज इस गिरावट के बीच ही आज एक बड़ी राहत देने वाली खबर है मार्केट को देखने को मिली, जिस वजह से थोड़ी दोपहर के बाद में जो मार्केट में इंडेक्स में वो गिरावट है वो थोड़ी सी रिकवर होते हुए देखने को मिली। और ये अच्छी न्यूज ये थी कि जो थोक महंगाई का जो आंकड़ा है वो काफ़ी सुधरते हुए नज़र आ रहा है। और थोक महंगाई की जो दर है वो 29 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। और पिछले 29 महीनों में ये सबसे ज़्यादा इसमें कमी आई है। और ये थोक महंगाई का जो आंकड़ा थोक महंगाई का जो डाटा है वो गिरकर 1.34% देखने को मिल रहा है। आज सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मार्च महीने के लिए थोक महंगाई के डाटा यानी जिसको अपन WPI बोलते हैं के डाटा जारी किए गए थे। और इसमें ये डाटा के मुताबिक मार्च में थोक महंगाई की दर 1.34% पर रही है। मार्च महीने में थोक महंगाई की दर है वो 1.6% रहने का अनुमान था, लेकिन ये अनुमान से काफ़ी नीचे आई है। इस वजह से मार्केट ने इसको सहारा दिया। और मासिक आधार पर मार्च में WPI जो इन्फ्लेशन था 3.85% से घट करके 1.34% देखने को मिली। और इसने न्यूज़ ने कहीं ना कहीं मार्केट को एक राहत दी, जिस वजह से निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली। और यदि
देखें तो इन्फ्लेशन WPI इन्फ्लेशन का डाटा आने के बाद और मार्केट में कुछ रिकवरी भी देखने को मिली है। हालांकि ये जो रिकवरी है वो गिरावट से निचले स्तरों से हुई थी, लेकिन इसमें पूरी रिकवरी नहीं हुई और प्रीवियस जो क्लोज 17,828 का था, उससे काफ़ी नीचे ही हम क्लोजिंग देखने को मिली है और इंडेक्स है वो 17,800 नीचे से ट्रेंड कर रहा है। तो आज की गिरावट के 3 मेजर जो कारण थे जिनकी चर्चा आपने इस वीडियो में कर ली है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट करें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।